मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़ रहे थे मीटर ब्रिज, और हम कहे थे कि उस पर बहुत सारा सवाल है, तो आज हम लोग उस पर जितना भी न्यूमेरिकल्स है सारा न्यूमेरिकल्स को करेंगे। पर उसके पहले एक बात समझिए कि आप लोग घर में ना ज़रा सा भी रिवीजन नहीं करते हैं, बार बार उसको पलटते नहीं हैं। इवन कि छोटा छोटा चीज़ ना आपको फिर से भारी लगने लगेगा। तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। घर में है, आपके पास बहुत समय है, जब भी टाइम मिलता है बार बार उसको रिवीजन करिए। मान लीजिए कि जेईई मेंस के लिए 10 लाख बच्चे को फॉर्म भरते हैं, तो उसमें सिर्फ 50,000 के बीच कंपटीशन होता है, और उसमें भी आप रैंकर्स नहीं बन पाते हैं। यदि कोई क्वालिफाई करता, बहुत लोग रैंकर्स नहीं बन पाते हैं। 9.5 लाख बच्चे क्यों छट जाते हैं? इसका मेन कारण वही है। कोई स्टूडेंट, आप बताइए, कोई स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करता है एक ही चीज़ को, और कोई स्टूडेंट सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ देता है। तो आप बताइए कौन स्टूडेंट अच्छा होगा, किसका ग्रिप होगा? जो स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे फिर दिमाग की बात नहीं रह जाती है। आप भी उतना ही पढ़े हैं, वो भी उतना ही पढ़ा है, बस एक ही अंतर होता है कि वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। उनको कम समय लगता है। किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने में कोई भी सवाल उनके सामने आता है तो वो कम समय में उसको सॉल्व कर देते हैं। आपको वही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर समय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। और किसी भी सवाल को बहुत जल्दी बनाने के लिए एक न्यू प्रॉब्लम यदि आपके सामने आता है, जब आप उसको फेस करते हैं, तो जब आप बार बार प्रैक्टिस किए रहते हैं, यदि आप रिवीजन किए हुए होते हैं, तो क्या होता है ना कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप बहुत जल्दी बना देंगे, आपको समय बचेगा, और जब समय बचेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप अटेम्प्ट लेंगे। इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे, तब आप एक वहाँ पे क्या रैंकर्स होंगे। बातों को समझिए, समय को खराब नहीं करिए। आपसे हम बार बार कहते हैं समय को खराब नहीं करिए। अच्छा टाइम है, उसको घर में बार बार रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना डीपीपी होता है, जितना न्यूमेरिकल्स होता है, बार बार बनाइए। अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। ये नहीं सोचिए कि बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो डेस्टिनेशन आपका बोर्ड ही नहीं है। बोर्ड ही एग्ज़ाम पास करके आपका डेस्टिनेशन ख़त्म नहीं हो जाता है, आगे भी है। तो चलिए हम वहाँ पे चलते हैं कि जैसा कि कल मीटर ब्रिज पढ़े थे, तो 2 अननोन रेजिस्टेंस निकालने का एक डिवाइस है मीटर ब्रिज, और उसमें हम आपको बताए थे R/S = L/100 - L। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस में। क्वेश्चन है क्या? इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X। देखिएगा ध्यान से, अननोन रेजिस्टेंस X एंड करंट drawn from the battery if, देखिए छोटा सवाल है, if resistance of मीटर वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज वायर इज 0.1 ओम पर सेंटीमीटर गिवन है। देखिए हमारा क्या है, पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं, आप आसानी से बना लेंगे। और आप लोग थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइए घर में, एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते रहने से आपको आसान लगने लगेगा। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस आपका X है, ये रेजिस्टेंस, ये आपका मैग्नीन का वायर है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी यहाँ पे है। ठीक है। तो
कह रहा है कि ये एक्स अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए, और टोटल यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, जो बैटरी का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये कितना करंट इसको देगा, ये चीज़ निकालना है। ये आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, एल आपका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका 6 है, क्लियर है ना, 6 ओम है ये रेजिस्टेंस, ये 40 है, ये 60 है, ये 5 वोल्ट है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये 40 है, एल आपका 40 है, तो ये 100 माइनस एल हो जाएगा। तो कल जैसा हम लोग फार्मूला देखे थे कि यहाँ पे क्या लगा देंगे, x/6 इक्वल टू L/100 माइनस एल, ठीक है। तो 40/100 माइनस क्या लिखेंगे, 40, ये आपके लिए आसान होगा। तो x/6 इक्वल टू 40 बाई क्या लिखेंगे, 60, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 कैंसिल आउट हो गया। तो x इक्वल टू कितना ओम हुआ, 4 ओम, ये 4 ओम हो गया। अब देखिए नेट करंट कितना ड्रॉ करेगा, ये आसान है, ये कितना निकल गया 4 ओम। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो 6 4 कितना 10, ये 6 ओम था। अब ये इधर कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर 40 है तो इधर 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का वायर होता है। आप बताइए ये जो मैग्नीन वायर है, ठीक है, ये मैग्नीन वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए AP, तो रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AP क्या हो जाएगा, बोलिए, रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन AP, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है, तो 0.1 ओम पर सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये नीचे 10 हो गया, ये आपका 4 ओम हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन BP, रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन BP कितना हो जाएगा, बोलिए, ये BP का जो होगा आपका ये 60, तो 0.1 इंटू 60 ओम, ठीक है, ये 10, तो ये 6 ओम हो गया। अब ये बताइए, ये रेजिस्टेंस 4, ये 6, तो 4 + 6 10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और 10 का पैरेलल 5 हो जाएगा ना। तो टोटल R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ओम। कैसे 5 ओम, समझे, 4 + 6 10, 4 + 6 10, 10 का पैरेलल हाफ हो जाएगा 5। तो रेजिस्टेंस आपका निकल गया 5 ओम, और पोटेंशियल आपका कितना है 5 वोल्ट। तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर हो जाएगा ना। मेरी बात समझ गए, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट ले लीजिएगा, तो I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, V आपका 5 वोल्ट है और R इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा 5, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। समझ गए, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा क्या है, एक और फिगर हम देते हैं, छोटा फिगर है, एक और क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। देखिए ये निकल जाएगा ना आपका, कितना निकला ये, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या है, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, तो I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। तो V है कितना आपके पास 5/5, ये आपका 1 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन और आपके लिए है, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए इन द गिवन फिगर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए इन द गिवन फिगर
for the given value of R1 and R2, value of R1 and R2, ठीक है, the balance point of null, the balance point of null या the balance point of jockey ले लीजिए, jockey is at 40 सेंटीमीटर from A, ठीक है ना, when resistance R2 is shunted with 10 ohm, then the balance point shifted to 50 सेंटीमीटर, ठीक है। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। देखिए छोटा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये आपका मीटर ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका R1 है, ये R1 है, और यहाँ पे ये आपका R2 है। मज़ा से बनाइए क्वेश्चन, एकदम समझ के बनाइए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको ये याद रहेगा। और प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिएगा, रिवीजन करना छोड़ दीजिएगा, देखिए कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, और समझ के पढ़िएगा तो याद करने में कम टाइम लगेगा और वो याद रहेगा ज़्यादा दिनों तक। ये 40 सेंटीमीटर है पहले, तो देखिए R1 बाय R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 40/100 माइनस 40 लिखेंगे, यानी R1 बाय R2 इक्वल टू 40/60, 4/6, ठीक है, 2/3। R1 बाय R2 इक्वल टू 2/3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके साथ 10 ओम शंट कर दिए। शंटिंग मतलब क्या करना, पैरेलल। अब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखिए अब शंटिंग कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय सम 10R2 बाय 10 प्लस R2, इज इट क्लियर। अब देखिए, अब उसका रेशियो, अब ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया, क्लियर है। अब जो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 10R2 बाय 10, नहीं सॉरी, R1 बाय 10R2 बाय 10 प्लस R2 इक्वल टू 50 बाई 100 माइनस 50 लिखेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए क्या सॉल्यूशन लिखेंगे, R1 इंटू 10 प्लस R2 बाय 10R2, 10R2 इक्वल टू 50/50, ये 1 लिख देंगे, क्लियर है ना। तो अब देखिए R1 बाय R2 को कितना लिख देंगे, यहाँ पे 2/3। हेलो, R1 बाय R2 को यहाँ पे 2/3 लिखेंगे। आप इसको उधर ले लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, R1 बाय R2 इंटू 10 प्लस R2 इक्वल टू 10। R1 बाय R2 को लिख देंगे 2/3, 10 प्लस R2 इक्वल टू 10, 3 उधर चला जाएगा तो 20 प्लस 2R2 इक्वल टू 30, ये 20 उधर चला जाएगा तो 2R2 बराबर 10 हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू 5 ओम। देखिए R2 निकल गया आपका 5 ओम। अब R2 का वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, R1 निकल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखते जाइए जल्दी जल्दी।
एक क्वेश्चन देखिए, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। इन द गिवन फिगर if now R is made to 8 ohm, then R is now made to 8 ohm, ठीक है। Then through what distance will the jockey have to be moved? Then to what distance the jockey will have to move to obtain the balance point, ठीक है। कितना से उसको मूव करना पड़ेगा, देखिए जरा फिगर क्या है पहले ये देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, आप तुरंत बनाइएगा, ठीक है। ये आपका ये है, ये आपका ये पहले 12 ओम है, ये 18 ओम है। ये गैल्वेनोमीटर है आपका, ये यहाँ पे जॉकी है, क्लियर है ना। गैल्वेनोमीटर है और जॉकी है। 8 ओम, देन टू व्हाट डिस्टेंस, या देन थ्रू व्हाट डिस्टेंस, थ्रू लिख लीजिए यहाँ पे, थ्रू व्हाट डिस्टेंस द जॉकी विल हैव टू मूव टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट। मेरी बात समझिएगा, क्या कहना चाह रही हैं आप। ये आपको L है 9, अभी जब ये 12 है और ये 18 है तो ये आपका 100 माइनस L है। तो कह रहा है ये 18 को, ये आपका R है 18 ओम, ये 18 को हम जब क्या बना देंगे बोलिए, 8 बना देंगे। ये X है 12 ओम, ये R है 18 ओम। ये आपका जॉकी है, ये जॉकी इस पॉइंट पे है, ये आपका AB है, ये पॉइंट P है। बातों को समझिएगा। अभी 18 है ये R, तो किसी न किसी पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट मिलेगा, कहीं ना कहीं बैलेंस पॉइंट हमको मिलेगा, तो वो मान लेते हैं L। और जब इसको 8 बना देंगे तो फिर कोई दूसरा बैलेंस पॉइंट मिलेगा, तो ये आपका L है और दूसरा बैलेंस पॉइंट आपका मान लीजिए L डैश। ये L डैश कब, जब R को हम लोग क्या बना देंगे 8 ओम तब। तो हमारा शिफ्टिंग कितना होगा बोलिए यहाँ से यहाँ तक। हेलो बच्चों देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए हम क्या कह रहे हैं, ध्यान इधर दीजिए ना, तभी तो बुझिएगा। न तो रिवीजन करते हैं, न पीछे का कोई भी क्लास ठीक से देखते हैं, एक बार बस पढ़ लेते हैं, वो एक बार में भी बहुत आफत है। थोड़ा अच्छे से क्लास को देखिए और न्यूमेरिकल्स को बनाइए, तभी कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, देखिए पहले 12 और 18 है, तो ये बैलेंस पॉइंट का डिस्टेंस L है A से, और जब ये 8 बना देंगे तो ये बैलेंस पॉइंट मान लीजिए L डैश। तो कितना मूव करना पड़ेगा, थ्रू व्हाट डिस्टेंस, L डैश माइनस क्या L। तो पहले आप L निकाल लीजिए। L कैसे निकालेंगे, 12x बाई R इक्वल टू क्या, L बाई 100 माइनस L। हेलो बच्चों, तो x क्या है 12, अरे है, और वो क्या है 18, इक्वल टू L कितना है, L निकालना है 100 माइनस L। तो ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 होगा क्या।
6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तब यहाँ पे क्या करेंगे बोलिए, 3l इक्वल टू 200 माइनस 2l, ये इधर चलाएगा तो 5l इक्वल टू 200, तो l इक्वल टू 200 बाई क्या 5, तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया 40 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ये तो जल्दी आप तुरंत बना लेंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 8 बना देंगे। नाउ इफ R इक्वल टू 8 ओम, जब ये 8 ओम हो जाएगा तो क्या करेंगे, x बाय आर इक्वल टू, यहाँ एल डैश मान लेते हैं तो 100 माइनस एल डैश, तो 12 बाई 8 इक्वल टू एल डैश बाई 100 माइनस एल डैश। अब 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो अब देखिए 2l डैश बराबर 300 माइनस 3l डैश। अब इधर आएगा तो 5l डैश इक्वल टू 300, हेलो, तो l डैश इक्वल टू 300 बाई क्या 5 करेंगे, तो 5 6, ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शिफ्टिंग कितना हो जाएगा बोलिए, कितना से शिफ्ट करना पड़ेगा, ये 60 सेंटीमीटर, वो यहाँ कितना आया था 40, तो शिफ्टिंग बच्चों बोलिए 60 माइनस 40, ये 20 सेंटीमीटर जॉकी को क्या करना पड़ेगा, हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बना लीजिए, है ना, थोड़ा फास्ट बनाते चलिए, और भी बहुत चीज़ पढ़ना है। हाँ देखिए एक क्वेश्चन और देखिएगा, छोटा क्वेश्चन है, इसको ट्रिक से बनाइएगा, टाइम उतना नहीं लगाइएगा, ठीक है। इन द गिवन सर्किट, देखिए बहुत छोटा है और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन को। इन द गिवन सर्किट नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इफ नो क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ, देखिए क्या लिखा है, क्रॉस सेक्शनल डायमीटर ऑफ वायर ए बी इज डबल्ड, क्लियर है, देन what will be the value of AC, will be the value of AC to obtain the null point, ठीक है। फिगर ड्रॉ करते हैं, देखिएगा कैसे बनाएंगे बच्चों। देखिए ये क्या है, ये एकदम बिना टाइम दिए हुए ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। क्या है क्वेश्चन, ये आपको वायर ए बी है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये रेजिस्टेंस R1 है, जो भी रेजिस्टेंस हो, ये रेजिस्टेंस R2 है, क्लियर है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये A है, ये C है, ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ अभी x दिया हुआ, ये वाला डिस्टेंस AC का डिस्टेंस x दिया हुआ, कब, जब पहले डायमीटर जो था उस डायमीटर पे। अब क्या किया है, आप इसको लिख सकते हैं ना, R1 बाई R2 इक्वल टू x बाई 100 माइनस एक्स, क्लियर है। अब क्या है, ये जो वायर है इसका डायमीटर को जस्ट हम डबल कर दिए, तो रेजिस्टेंस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। देखिए रेडियस का इफेक्ट क्या हुआ था याद है, R2 बराबर R1 बाय n पे पावर 4, n पे पावर 4 जस्ट डबल किया, है ना, जस्ट क्या किया, डबल किया। तो जस्ट डबल करेंगे तो R1 मतलब ये जो है ना, आप कंफ्यूज करिएगा, डूब जाइए, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x बाई वाई कर देते हैं, ठीक है। तो
ये R2 बराबर R1 बाई एन पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 करिएगा तो R1 बाई 16 हो जाएगा R2 बाई। तो हमारे कहने का मतलब है रेजिस्टेंस इस पार्ट का बढ़ेगा तो इस पार्ट का भी तो बढ़ेगा, रेशियो है ना, नहीं समझ रहे हैं? ये हम ऐसा करते, रुक जाइए, हम ऐसा करते हैं, पहले हम ऐसा कर लेते हैं, रुक जाइए, इसको हम पूरा समझाते हैं। आंसर यही x ही हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल डबल भी कर देंगे ना तो आंसर आपका x ही हो जाएगा। क्यों x होगा इस चीज़ को बताते हैं, आपके मन में क्वेश्चन रह जाएगा फिर प्रॉब्लम होगा। देखिए हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, सुनिए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, सुनिए, वहाँ से हम जहाँ से हम पढ़े थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ पहले रेजिस्टेंस क्या था, R था, तब न लिखे थे R इंटू एक्स बाय R इंटू 100 माइनस एक्स, है ना? अरे है। तो यहाँ पे देखिए 9 क्या हो जाएगा, डायमीटर जब डबल कर देंगे तब R डैश क्या हो जाएगा, बोलिए, R बाई 16 हो जाएगा, R बाय एन पे पावर 4, एन पे पावर 4, तो R बाई 2 पे पावर 4, तो R बाई 16 हो जाएगा। अब जो है, अब जो लिखिएगा x बाई वाई इक्वल टू, देखिए सॉरी, फिर यहाँ x यहाँ y हो जाएगा, ये P और Q मान लीजिए, P बाई क्यू बराबर x बाई 100 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे, अब जो लिखिएगा P बाई क्यू बराबर जो भी लेंथ लीजिएगा आप, तो फिर यहाँ पे इंटू आर, यहाँ पे इंटू आर करते थे तब ना आर आर कैंसिल आउट हो जाता था। अब आर की जगह पे क्या पुट करिएगा, आर बाई 16, तो यहाँ भी आर बाई 16 पुट करेंगे और यहाँ भी आर बाई 16 पुट करेंगे, तो आर बाई 16 फाइनली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। मीन्स ये क्या है, बोलिए, बैलेंस पॉइंट, नल पॉइंट, ये वायर ए बी के रेजिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है, सिर्फ उसके लेंथ पे निर्भर करता है, वायर के रेजिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता। देखिए फार्मूला से भी क्या है, यहाँ पे हम जो यहाँ पे फार्मूला दिए थे, याद है क्या बोले थे हम, जो फार्मूला दिए थे, आर बाई एस इक्वल टू आर बाई एल बाई 100 माइनस एल, ठीक है ना। तो द नल पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, देखिए, द नल पॉइंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, क्लियर है। सो द नल पॉइंट विल नॉट चेंज व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी चेंजेस या व्हेन डायमीटर ऑफ वायर टू बी डबल्ड। यहाँ पे हम इस लिख देंगे, the position of null point, the position of null point will not change when diameter of meter wire या meter bridge wire, meter bridge wire इज डबल्ड, ठीक है, डबल्ड कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, चेंज कर देंगे, डबल कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज होगा और उसके रेजिस्टेंस पे नल पॉइंट डिपेंड कर नहीं रहा। देखिए सिर्फ उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस कुछ भी होगा तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो फिर नल पॉइंट कितना पे हो जाएगा, ए सी जो हमारा फिर क्या रह जाएगा, एक्स ही रह जाएगा। समझ गए। यहाँ से एक पॉइंट भी सीखे, एक कॉन्सेप्ट भी सीखे। क्या कॉन्सेप्ट सीखे कि जो नल पॉइंट है इस वायर ए बी के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी कर देंगे, डबल कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, जब नल पॉइंट इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है
तो डायमीटर को हाफ कर दीजिए, डबल कर दीजिए, कुछ भी कर देंगे, नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नल पॉइंट हमारा जो है वो x ही रह जाएगा। समझ गए बातों को क्या? अब जो है नाउ देखिएगा, एमीटर हम पढ़ाते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर। देखिए फास्ट हो जाएगा, इधर देखिएगा। अब हेडिंग लिखिएगा, सारा क्वेश्चन को घर में बनाइए 1 बाय 1, ठीक है। बार बार कॉपी देखिए, रात को जब फ्री होते हैं तो सोचिए, सोने वक्त थोड़ा थिंकिंग करिए। जब तक माइंड को नहीं बढ़ाइएगा तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम आपको बार बार कहते हैं ये बात। देखिए पढ़ाई क्या है, सर्फ एक्सेल धोता है। ये क्या चीज़ को धोता है? आपके दिमाग को, ठीक है। पढ़ाई आपके दिमाग को धोता है, आपका माइंड डेवलप होगा। इसलिए बात सोचिए, थिंक करिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को बार बार सोचिए घर में। आप लोग कॉन्सेप्ट क्या सोचिएगा, आपके दिमाग में तो दूसरा ही चीज़ चलता रहता है। और क्या करिएगा, ऐसे भी आपके हाथ में मोबाइल रहता है तो क्या देखते हैं, कौन देखा गया, है ना। पढ़ाई देखते हैं कि क्या देखते हैं वो आप समझिएगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, सोचिए, समझिए, थोड़ा थिंक करिए। रात के सोने वक्त उसको सोचिए क्या कैसे होता है, ठीक है। तभी सारा आइडियाज आपके दिमाग में आएगा। और पढ़ाई छोड़ के आप दूसरा चीज़ देखते हैं। जैसे आप देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप मोबाइल में पढ़ाई छोड़ के दूसरा कोई भी चीज़ देखते हैं तो फिर वो भी चीज़ आपके माइंड में घूमता रहता है, ठीक है। तो उसको भी आप सोचते हैं, कभी ना कभी आपके माइंड में आता है, वो भी स्पेस लेता है कुछ आपके माइंड का। इससे अच्छा है कि हम उस स्पेस को बर्बाद क्यों करें, हम पढ़ाई में लगाएंगे तो आपका दिमाग डेवलप होगा और वो आपके काम में आएगा। तो इधर उधर के चीज़ों को मत देखा करिए, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए। देखिए हम कहते हैं एमीटर, ये सब चीज़ आप लोग पढ़े हुए हैं, हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं, क्योंकि इसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे आगे एक टॉपिक होगा। तो एमीटर क्या है? इट इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर करंट इन ए सर्किट। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर करंट इन ए सर्किट। अब देखिए यहाँ पे करंट क्या चीज़ में सेम रहेगा? सीरीज में। तो हम इसको क्या चीज़ में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सर्किट, ठीक है, विद द मेन सर्किट। अब देखिए यहाँ पे मेन सर्किट है आपका, जैसे क्या ये आपका मान लीजिए एमीटर का कॉइल है। एमीटर का कॉइल है और इसका रेजिस्टेंस RC है, एमीटर का कॉइल का। और ये आपका मेन सर्किट है, मेन सर्किट के सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ये करंट I फ्लो हो रहा था। अब क्या करेंगे, देखिए करंट इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है RC। ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि इस कॉइल का रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए, सो दैट कि मैक्सिमम करंट को ये माप सके। ये जो हमारा नीडल का डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम हो सके। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कॉइल का रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं हम, इसके रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस को इसके साथ शंटिंग कर देते हैं, मीन्स पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कॉइल के साथ पैरेलल में जोड़ देते हैं, सो दैट पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो रेजिस्टेंस जब घट जाएगा तो मैक्सिमम करंट उस कॉइल के थ्रू जा सकेगा। नहीं तो यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वो करंट को ब्लॉक करेगा। तो मान लीजिए इधर से कुछ भी I डैश गया, तो इधर से क्या जाएगा, I माइनस I डैश जाएगा।
ठीक है, या इधर से आई माइनस आई डैश, या तो उधर से आई डैश जाएगा। आप इधर से निकाल लीजिए आई डैश, तो इधर से कितना जाएगा बोलिए, आई माइनस आई डैश जाएगा। इस कॉइल से आई डैश गया। तो ए स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द coil of ammeter. The purpose to connect this resistance to minimize the resistance of क्या ammeter. हम एक बात लिख देंगे, a resistor of a small resistance, a resistor of a small resistance R is connected in parallel with the coil of ammeter. This resistance is called shunt resistance. This resistance इसका पैरेलल में कहते हैं, इसलिए इसको शंट भी कहते हैं। Resistance is called shunt resistance, ठीक है। The purpose of this resistance to connect in parallel to क्या minimize the resistance of ammeter. The purpose of this resistance to minimize the resistance of ammeter, resistance of क्या resistance of coil of ammeter, coil of क्या ammeter। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए कॉइल के थ्रू कितना गया आई डैश, हेलो गया, मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ क्या ammeter। अब ammeter के द्वारा कितना गया आई डैश, तो आई डैश हमको फाइंड आउट करना है या आई फाइंड आउट कर ले, जैसे भी लेना है आपको। आप कहेंगे ना कि नहीं इधर से हमको आई डैश ले लीजिए, जैसे आपका इच्छा है। आप कहेंगे इधर से आई डैश ले लीजिए, तो इधर क्या बच जाएगा बोलिए, आई माइनस आई डैश। हमको फाइंड करना है आई, तो आप यहाँ पे क्या करें, केवीएल लगा दीजिए, ठीक है। तो जब केवीएल लगाएंगे तब क्या होगा बोलिए, अप्लाई केवीएल। देखिएगा ध्यान से, केवीएल लगाइए। तो इसका रेजिस्टेंस आरसी है, तो यहाँ से चलिए आई माइनस आई डैश इंटू आर सी। क्लियर है। इधर से जाएंगे तो देखिए हमारा इधर से जाएंगे तो अपोज में जा रहे हैं, तो माइनस आई डैश इंटू आर इक्वल टू क्या 0। आई आर सी माइनस आई डैश आर सी माइनस आई डैश आर इक्वल टू 0। अब देखिए उधर ले लीजिए, आई आर सी बराबर आई डैश आर सी प्लस आई डैश आर। आप यहाँ पे आई डैश कॉमन ले लीजिए, आर सी प्लस आर हो जाएगा, तो यहाँ पे आई इंटू आर सी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, आई डैश आर सी प्लस आर अब बाई आर सी। मीन्स ये जो करंट हो जाएगा आपका, ये करंट कितना हो जाएगा, आई डैश आर सी प्लस आर बाय आर सी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई डैश 1 प्लस आर बाय आर सी। ठीक है, आर सी, ये आपका आई निकल गया। ठीक है, आई इक्वल टू आई डैश आई 1 प्लस आर बाई आर, ये आपको एमीटर हो गया। इसको लिख लीजिए। अब जो है वोल्ट मीटर पढ़ेंगे तब पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक पोटेंशियोमीटर होगा, है ना। अब देखिए वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर क्या है। इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। इट इज ए डिवाइस used to measure potential difference between any two points in a circuit। ठीक है, any two points in a circuit। अब देखिए
ये क्या चीज़ में ऐड करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे मेन सर्किट के साथ, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब पैरेलल में जब ऐड करेंगे तो एक बात यहाँ पे हो जाएगा, क्या बात होगा हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक लाइन लिख देते हैं, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, विद द मेन सर्किट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका मेन सर्किट है, देखिए ये आपका मेन सर्किट है, ये आपका वोल्टमीटर का कॉइल है, ये वोल्टमीटर का कॉइल है, ठीक है। ये वोल्टमीटर का कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस RC है। तो जैसे ही ये पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करके देगा। लेकिन देखिए क्या बात हो जाएगा, थोड़ा सा क्या बात होगा, इसको ध्यान में लेना पड़ेगा आपको, कि हम क्या कह देते हैं, सपोज यहाँ से पहले 10 एम्पियर करंट जा रहा था, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। हेलो, हम क्या कह रहे हैं कि ये 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो जैसे ही इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट ये विथड्रॉ कर लेगा मेन सर्किट से। तो समझिए, इसको जब हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो 10 एम्पियर जा रहा है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो 10 इंटू आर होगा, जो भी रेजिस्टेंस होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। लेकिन जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, देखिएगा जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो ये मेन सर्किट से कुछ ना कुछ करंट ले लेगा, तो यहाँ पे ये 10 एम्पियर जो करंट था, करंट ड्रॉप कर जाएगा। तो सपोज ये 9 एम्पियर हो गया, तो अब 9 इंटू आर होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घट गया ना। क्या चीज़ होने से, वोल्टमीटर लगाने से मेन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। तो ये डिसएडवांटेज ना हो गया वोल्टमीटर का, कि जब हम वोल्टमीटर लगा रहे हैं किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मापने का, तो मेन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस को ये घटा दे रहा है। कैसे, मेन सर्किट का करंट को जो है ना ये विड्रॉ कर लेता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि ये कम से कम करंट को विड्रॉ करे मेन सर्किट से, सो दैट कि ये एक्चुअल वैल्यू मेजरमेंट करके देगा। आप नहीं समझे, हम इसको एक बार और रिपीट करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। माइंड को इधर लाइए, खींच करके, कहीं चला गया होगा, इधर देखिए। हम कह रहे हैं कि ये जितना भी करंट जा रहा था पहले, जब ये वोल्टमीटर हम नहीं लगाएंगे, तो सपोज हम एक एग्जांपल दिए 10 एम्पियर, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 10 इंटू आर, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो 10 इंटू आर होगा। जैसे ही वोल्टमीटर लगाएंगे तो ये कुछ ना कुछ करंट क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। सपोज 2 एम्पियर विड्रॉ कर लेता है, तो ये 8 ही आर ना पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। तो ये मेन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दिया, क्यों, क्योंकि मेन सर्किट का करंट को विड्रॉ कर लिया। तो हम चाहेंगे ये कम से कम करंट को विड्रॉ करें, सो दैट कि इसका जो रीडिंग हो, जो मेजरमेंट दे, वो थोड़ा करेक्ट करके मेजरमेंट दे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कमी ना हो मेजरमेंट में, तब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में। अब ये जो हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, वो क्या करेगा, इधर से आने वाले करंट को अपोज करेगा। तब ये क्या करेगा, मेन सर्किट से बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट लेगा। मेरी बात समझे। तो क्या लिखेंगे, ए हाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ वोल्टमीटर। क्लियर है। द पर्पस of this resistance to minimize the amount of current withdrawn from the main circuit। मेन सर्किट से जो करंट ले रहा उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, समझे। मतलब ए हाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पे लिख देते हैं ए हाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड in series with the coil of voltmeter with
द कॉइल ऑफ क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर टू मिनिमाइज द amount of current drawn from the main circuit, drawn from the क्या लिखेंगे, मेन सर्किट। क्लियर हो गया। अब इसलिए ये चीज़ हम आपको बता रहे थे, ये जो करंट को विड्रॉ कर रहा, मेन सर्किट के करंट को विड्रॉ कर ले रहा कौन, वोल्ट मीटर। अच्छा, कितना भी हाई रेजिस्टेंस हम लगा देंगे, थोड़ा बहुत तो करंट को खींचेगा ना वो मेन सर्किट से। तो ये वोल्ट मीटर का कंप्लीटली डिसएडवांटेज हो गया कि मेन सर्किट से कुछ करंट को ये विड्रॉ कर रहा है। इसी को सुधारने के लिए, ठीक है ना, इस वोल्टमीटर से अच्छा डिवाइस बनाया पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो काम करेगा वोल्टमीटर का ही, लेकिन वो मेन सर्किट से करंट को विड्रॉ नहीं करता है। और ये वोल्टमीटर क्या करता है, मेन सर्किट से करंट को विड्रॉ किया। ठीक है ना, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। और जब पोटेंशियोमीटर अब हम पढ़ेंगे तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही मापेगा, लेकिन उसका एक खासियत होगा कि मेन सर्किट से करंट को विड्रॉ नहीं करेगा। उसमें पोटेंशियोमीटर में अपना ही ड्राइविंग सर्किट होता है, पोटेंशियोमीटर में अपना ही सेल होता है। ठीक है ना, अपना उसके पास सेल होता है और उसमें उसका अपना इंटरनल सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो होते रहता है ऑलरेडी पहले से। हम अभी जस्ट उसको डिस्कस करते थे। बस हम आपको एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर किसी भी प्रकार का करंट को विड्रॉ नहीं करेगा मेन सर्किट से, लेकिन वोल्टमीटर मेन सर्किट से क्या कर रहा है, करंट को विड्रॉ कर रहा है। क्लियर है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो देखिएगा पोटेंशियोमीटर को बच्चों, अब ये जो एमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं ना, ये गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बताते हैं आपको। पहले पोटेंशियोमीटर थोड़ा देख लीजिए उसका क्या कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियोमीटर, देखिए पोटेंशियोमीटर जो है ना, इट इज ए सेंसिटिव डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए सर्किट एंड आल्सो टू यूज डिटेक्ट द स्मॉल करंट। क्लियर है ना। The main advantage of potentiometer is that it does not draw any current from the main circuit. क्लियर है ना, इतना तो हम लिख लेते हैं, तब इसको हम समझाते हैं। It is a sensitive device, ठीक है, used to measure potential difference between any two points in a circuit। ठीक है, in a circuit the advantage of potentiometer is that the main advantage of potentiometer is that it does not draw, हम समझाते हैं कैसे करेगा, does not draw any current from the main circuit। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कैसे करेगा। यूजुअली क्या करता है, पहले अब समझिए। पोटेंशियोमीटर अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह से बनाती है। ये लोग क्या करती है, हम लोग मीटर ब्रिज में क्या किए थे, 1 मीटर का एक सेक्शन लिए थे मैग्नीन का तार। ये क्या करता है,
4, 5, 6 सेक्शन ले लेता है। कोई कंपनी 4 मीटर का, कोई कंपनी 5 मीटर का, कोई कंपनी 6 मीटर का, 1-1 मीटर का सेक्शन ले लेती है। देखिएगा ध्यान से, इसको पूरा समझिए और अच्छा लगेगा, समझ जाएगा तो अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ आप बुझ जाते हैं तो अच्छा लगता है, और जब कोई चीज़ नहीं बुझते हैं तो फिर उससे मन उठ जाता है। तो समझिएगा तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, और नहीं तो नहीं समझिएगा तो क्या करिएगा, आप जानते हैं। तो देखिए इधर हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे, देखिएगा कि ये जैसे कि ये 1 मीटर का सेक्शन लिया, ठीक है, ये 1 मीटर का अनदर सेक्शन लिया, फिर ये 1 मीटर का अनदर सेक्शन लिया। हेलो एवरीवन, देखिएगा ये 1 मीटर का फिर अनदर सेक्शन लिया, ठीक है, ये 1 मीटर का अनदर सेक्शन, तो देखिए जैसे कोई कंपनी 4 सेक्शन ले लिया, कोई 5 भी ले लेता है। ये मैग्नीन का तार होता है। अब क्या करता है, इसको पैरेलली वुड के प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे फिक्स कर देता है, ठीक है, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे इसको फिक्स कर देता है। कर दिया, इसको कॉपर का, पतला कॉपर के वायर से एंड टू एंड कनेक्ट कर देता है। यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? ये आपका ए हो गया, ये आपका फाइनल में एक ये लंबा तार बन गया, एक सेक्शन बन गया ए भी पूरा। ये कॉपर के वायर से कनेक्टेड होता है। ये 4 ठो सेक्शन है 4 मीटर का। क्लियर है? अब क्या करता है, यहाँ पे एक बैटरी, यहाँ पे इसका अपना बैटरी होता है। अभी मेन सर्किट नहीं बना रहे हैं, अभी सिर्फ हम आपको पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं। देखिए ये V है, ये V है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, एक रिहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस लेता है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को यहाँ से कनेक्ट कर देता है B पॉइंट से। अब सपोज देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम अप्लाई किए 50 वोल्ट, तो ये 50 का 50 वोल्ट इस वायर के अक्रॉस सेट नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं सेट होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ वायर में लॉसेस जाएगा, इसके वायर में भी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रिहोस्टेट लिए ना, रिहोस्टेट क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हेलो, रिहोस्टेट किसको कहते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस को। तो हम लोग अपने मर्जी के हिसाब से इसको वेरी करके इस चारों वायर के सेक्शन में सपोज पोटेंशियल सेट कर देंगे। वो पोटेंशियल हमारा V0 सेट हुआ, V0 सेट हुआ, तो V0 कितना में सेट हुआ? 4 मीटर में। तो मान लीजिए पूरा L, मेरी बात समझिएगा, हेलो, पूरा AB का पूरा लेंथ, AB का पूरा लेंथ कितना है? L है। तो पूरा वायर AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हम लोग सेट किए हैं? V0 सेट किए हैं, V0। सपोज 50 वोल्ट यहाँ अप्लाई किए, पूरा का पूरा सेट नहीं होता है, जितना अप्लाई किए उससे कम ही इसके अक्रॉस सेट होगा। चूँकि रियोस्टेट से इसको मेंटेन करेंगे, कुछ लॉसेस इधर भी जाएगा। तो सपोज ये 40 वोल्ट सेट हुआ इसके अक्रॉस, तो V0 पूरा AB के अक्रॉस सेट हुआ, तो यूनिट लेंथ में कितना सेट हो जाएगा? बोलिए, V0/L। ये V0/L जो हुआ ना, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऐसे भी देखिए, एनर्जी बाय डिस्टेंस क्या बोले थे? एनर्जी ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल बाय लेंथ हो गया, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया V0/L। तो ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ सेट हो गया हमारा, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा, पहले पूरा समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन सर्किट है हमारा, ये मेन सर्किट है, ये हमारा A है स्मॉल, ये स्मॉल B है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मापना है, तो एक ठो को A पॉइंट पे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एगो को हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे और जॉकी ले लेंगे। अब जॉकी को क्या करेंगे, इस वायर पे स्लाइड करेंगे, AB वायर पे स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम स्लाइड करते 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा
ठीक है, एक स्केल यहाँ पे लगाए रहेंगे 100 सेंटीमीटर का स्केल। कहीं ना कहीं एक ऐसा जंक्शन मिलेगा, सपोज यहीं पे या कहीं पे ले लीजिए, ऐसा यहाँ पे आपका ये पॉइंट मिल गया जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, दैट मीन्स नल पॉइंट ऑब्टेन हो गया। तो क्या हुआ, क्यों इसके द्वारा डिफ्लेक्शन 0 हो गया, क्यों इसके द्वारा करंट 0 हो गया, क्यों बताइए? कि इस ए बी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होना चाहिए वो बराबर हो गया, ये ए मान लो यहाँ पे पी, तो ये ए पी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, और ये स्मॉल ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया होगा, तभी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। दैट मीन्स मान लो कि ये ए पी का लेंथ स्केल यहाँ पे लगाया होता है 100 सेंटीमीटर का, तो ए पी का लेंथ स्मॉल एल है। तो अब ये जो पोटेंशियल निकालना चाहेंगे वी ए बी स्मॉल ए बी, तो पर यूनिट लेंथ कितना हम लोग सेट किए हैं, वी नॉट बाय कैपिटल एल, और ये स्मॉल एल का कितना पोटेंशियल होगा, वी नॉट बाय कैपिटल एल इंटू ऐसे पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू स्मॉल एल। वी नॉट बाय एल को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहें, जो कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हुआ, इंटू क्या हो गया स्मॉल एल। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये ए और पी के अक्रॉस निकल गया। मेरी बात समझे, देखिए यूनिट लेंथ हम लोग कितना सेट किए, ये वी नॉट पूरा वायर के अक्रॉस सेट हुआ, तो यूनिट लेंथ वी नॉट बाय एल सेट हुआ, तो ये जो स्मॉल एल निकला यहाँ से यहाँ तक का लेंथ स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, ए और पी के बीच, ए और पी के बीच, यही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो गया होगा, ए बी के बराबर हो गया होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमारा 0 हो गया। तो वी ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाय एल इंटू स्मॉल एल। देखिए क्या हुआ, इसका एडवांटेज क्या हुआ, ये जो मेन सर्किट में जो भी करंट जा रहा था उस करंट को ये कुछ नहीं लिया, इसका अपना जो करंट जा रहा था वो जा ही रहा था, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्ट किया, जॉकी को स्लाइड किया, जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 हो गया वहाँ पे रोक दिया, स्केल से वो मेजरमेंट कर लिया, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट था वी नॉट बाय एल पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इंटू स्मॉल एल कर दिया, तो ये पोटेंशियल उसके अक्रॉस हो गया, तभी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। यानी वी नॉट बाय एल इंटू एल को हम लोग लिख सकते हैं ना वी ए बी, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। अरे समझे बातों को क्या, हमको लगता है समझ गए होंगे। मीन्स इसका प्रिंसिपल क्या दिया, द फॉल इन पोटेंशियल एनी थ्रू एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। इज इट क्लियर? तो इसका प्रिंसिपल लिख देंगे हम लोग, फिर ये तो कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे बना ही दिए हैं, इसको फिर से बना लेते हैं, यदि फ्रेश बनेगा तो फिर से बना देंगे। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इसमें देख लीजिएगा, इसका जो है प्रिंसिपल देख लीजिए, और क्या वर्किंग देख लीजिए, थोड़ा समझ तो गए हैं ना। प्रिंसिपल देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट the potential difference across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion provided uniform cross section, that portion provided uniform cross section। यदि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं रहेगा ना तो कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, फिर कहीं पे घट जाएगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक समान नहीं रह पाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ? मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, L। तब यहाँ पे देखिएगा, ये
हम तार ले लेंगे, यूजुअली 4 पीसेस 5 पीसेस, मतलब 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर सब 5, ये 5 से 10 मीटर का रहता है, समझ गए। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह से बनाता है, किसी में 5 मीटर का रहता है, किसी में 10 मीटर का, किसी में 6 मीटर का, किसी में 7 मीटर का। ये हम क्या बोले, ये कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये हो गया, ये वायर ए है, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब इसे एक ड्राइविंग सर्किट इसमें इसी में रहता है, क्योंकि एक बैटरी होता है उसमें, एक यहाँ पे की होता है प्लग की ऑन करने के लिए इसमें, और यहाँ पे रिहोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का पर्पस होता है ना कि जितना तक हम इसमें वोल्टेज सेट करना चाहेंगे ना ए बी के क्रॉस, उतना वोल्टेज सेट होगा, इसको वेरी करके हम लोग सेट कर सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, समझ गए। ए बी होता है। अब क्या होता है, ये पोटेंशियोमीटर का हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन सर्किट है हमारा, ये स्मॉल ए है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका स्मॉल बी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अब इस गैल्वेनोमीटर का जॉकी जो है इस पे स्लाइड करते हैं, जहाँ पे भी ये नल पॉइंट हो जाता है उस पॉइंट को P मान लेते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बोलिए, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट्स ए लॉन्ग वायर, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिए, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट्स a long wire usually 5 to 10 meter long, fixed on wooden platform, fixed on wooden platform, ठीक है, क्लियर है। इसको लिख लीजिए, इसको एक दो लाइन ना और कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, तब वर्किंग बता देंगे। इसको आज फिनिश कर देते हैं, तब जा कर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल V है, ये की है, प्लग की है, और ये रिहोस्टेट RHEOSTAT, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, समझे क्या। यहाँ पे एक दो लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं। यूजुअली separate pieces of wire, separate pieces of wire each of length 1 meter, length 1 meter are fixed parallel to each other, ठीक है। The wires are connected through a copper strip so that it acts as a single wire। इतना तो कंप्लीट करिए ना, तब लिख देते हैं। इसको लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। यहाँ पे पैरेलल टू ईच अदर ऑल वायर्स, या क्या लिखेंगे, the wires are connected to each other, connected to each other through a copper strip so that it acts as single wire, single wire AB, ठीक है। It consists a driving circuit, या it is connected
विथ ड्राइविंग सर्किट। ड्राइविंग सर्किट यही हुआ जिसमें सेल है और प्लग की है एक रियोस्टेट है। ड्राइविंग सर्किट कंजिस्टिंग क्या लिखिएगा, ए स्ट्रॉन्ग बैटरी ए प्लग की एंड रियोस्टेट का क्या पर्पस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये क्या करता है, वोल्टेज हम इसके अक्रॉस सेट करेंगे, इसको वैरी करके जितना सेट करने का मन है उस हिसाब से सेट करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका वर्किंग देख लेते हैं और इसको लिख लीजिएगा। बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, ज़रा देखते चलिए, इसको फिनिश कर देते हैं आज। तब सिर्फ इसका एप्लीकेशन बच जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना बैटरी का और कंपैरिजन बच जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन है, दोनों एप्लीकेशन पढ़ा देंगे, फिनिश हो जाएगा। हेलो, इधर देखिएगा, वर्किंग देखिए। Slide the jockey over the wire AB to a point P where galvanometer shows zero deflection। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, एक हम बड़ा वायर बना देते हैं। ये आपका वायर है, सिंगल वायर, ये ए है और ये आपका बी है। ये इसका स्ट्रॉन्ग बैटरी है, ये की है, ये रियोस्टेट है, ये बी से कनेक्टेड है। आपका ये मेन सर्किट है। देखिए, ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, इसके अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका गैल्वेनोमीटर हुआ, ये यहाँ पे पी मान लीजिए, ये लेंथ जो है स्मॉल एल हुआ, ये प्लग की है, ये पोटेंशियल वी है। ठीक है, ये आपका वायर ए बी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना है। लेट यहाँ पे V0 बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो सेट हुआ है अक्रॉस वायर ए बी। ठीक है, L बराबर लेंथ ऑफ वायर ए बी। ठीक है, और स्मॉल l क्या लिखेगा, लेंथ ऑफ क्या, ए पी, वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो ये लेंथ क्या लिखेगा, लेंथ ऑफ वायर ए पी। क्लियर है। तो देखिए, तो वी ए बी इक्वल टू आप क्या लिख दीजिएगा, V0 बाय एल। पर यूनिट लेंथ कितना सेट हुआ, V0 बाय एल इंटू क्या लिख दीजिएगा, स्मॉल एल, वेयर V0 बाय एल को हम लोग के लिख देंगे, ये कांस्टेंट रहेगा के इंटू एल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर के इक्वल टू V0 बाय एल। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, हर एक पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वहीं हम आपको बोले कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो पर यूनिट लेंथ जो है पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यह निकल गया ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। ये वर्किंग यहाँ नोट कर लीजिए, समझ गए। ये फिनिश हो गया। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए और इस पर सारा न्यूमेरिकल करेंगे। पहले एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, फिर इसका सारा न्यूमेरिकल करेंगे। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछा हुआ कंपटीशन में। हो गया ना। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और आपसे हम कह रहे हैं
कि आप रिवीजन करिए, किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन करिए बार बार। आप जैसे हम देख रहे थे कि और क्लासेस में आप लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, क्या लैक ऑफ रिवीजन के वजह से। आप घर में क्या करते हैं कि हो थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, उन चीज़ों से बचिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आगे बहुत सारा जमा हो जाएगा एक बार, फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर के पढ़ाई छोड़ दीजिएगा या आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा, तो आपको मन नहीं लगने लगेगा। इस वजह से हम कह रहे हैं कि बार बार रिवीजन करिए, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करिए और हर एक टॉपिक को ठीक से देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। समझा हुआ चीज़ आपको अच्छा लगेगा और वो बार बार आप करिएगा तो और भी अच्छा लगेगा। और कोई भी यदि नया सवाल को, नया क्वेश्चन को आप फेस करते हैं तो आपको बनाने में सहूलियत होगा, समझे। देखिए, एक्सक्यूज़ नहीं दीजिए किसी भी चीज़ के लिए, एक्सक्यूज़ नहीं सोचिए। एक्सक्यूज़ किसको दीजिएगा? अपने आप को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं आप। कंप्लीट कर लीजिए, एनी हाउ सामने जो आता है उसको कंप्लीट करिए, उसको रिवीजन करते रहिए, तब आपका देखिएगा परफॉर्मेंस आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और अच्छी पढ़ाई करिए, है ना। बाय बाय।